मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब। हजरत उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पूरा नाम उम्र इब्न खिताब बन फ़ियाल और कुनियत अब्बू अल्फ़ थी। आप कबीला कुरैश के एक शाख बनो इदी से ताल्लुक़ रखते थे। आप वाकई फ़ेल के 13 साल बाद मक्का में पैदा हुए। जब हजरत उम्र ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगकर इस्लाम कबूल किया तो उस वक्त आपकी उम्र 27 साल थी। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि हजरत उम्र का इस्लाम लाना फतह व नुसरत थी। आपका हिजरत करना इस्लाम के लिए जबरदस्त मददगार साबित हुआ और आपकी खिलाफत उम्मत के लिए रहमत बनी। हजरत उम्र इब्न खिताब ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी सख्त कुव्वत और शिद्दत जो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया करते थे वो मुशरिकीन मक्का के खिलाफ इस्तेमाल करने लगे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के लिए एक ढाल साबित हुए। जिस वक्त आपने इस्लाम कबूल किया मुसलमानों की तादाद 40 के करीब थी और इनमें ज्यादातर गरीब और गुलाम मजलूम लोग थे जो अपने ईमान को कुरैश मक्का के सामने जाहिर करने से भी घबराते थे। लेकिन हजरत उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन जैसे कदावर शख्सियत की वजह से इन मुसलमानों ने खुलेआम तौहीद की दावत शुरू कर दी। हजरत उम्र की तबीयत में शिद्दत व सख्ती होने के बावजूद कलाम इलाही सुनकर आपका दिल नरम हो जाया करता था और कुरान की तिलावत से उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर एक अजीब कैफियत तारी हो जाया करती। उसी कलाम को सुनकर आपने इस्लाम कबूल किया था। हजरत उम्र निहायती बेबाक जरी और मजबूत इरादा रखने वाले शख्स थे। आप हमेशा अपनी राय पर कायम रहा करते थे और बाद में वो दुरुस्त भी साबित होती। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मुतालिक फरमाया था कि उनकी जबान पर अल्लाह ने हक को जारी कर दी है और ये आपकी हक बानी ही थी कि शराब की हुर्मत औरतों के लिए हिजाब गज़वा बदर के कैदियों के मुतालिक आप की राय और इब्राहिम को मुसल्लाह बनाने समेत आप की कई राय के मुवाफिकत में अल्लाह ने 27 आयतें नाज़िल फरमा दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत उम्र से बेहद मोहब्बत थी। मक्का के 7 साला नबवी दौर में उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कदम पर रसूल अल्लाह के साथ होते थे और हमेशा बेकस मुसलमानों की मदद के लिए तैयार रहते। रसूल अल्लाह भी आपसे हर मामलात में राय लिया करते थे। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत के तौर पर उम्मत को ये फरमाया था कि मेरे बाद अब्बू बकर व उम्र की इब्तिदा करना। हजरत उम्र की एक साहिबजादी हजरत हिफ्ज रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह भी हुआ। लिहाजा हजरत उम्र को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर होने का शर्फ भी हासिल हुआ। गज़वा बदर ओहद खंदक और हुनैन में हजरत उम्र मुशरिकीन के खिलाफ जिस बंदी से लड़ते थे वो अपनी मिसाल आप है। हजरत उम्र इब्न खिताब का इस्लामी लश्कर की हिमायत में लड़ना ही काफिरों के दिलों में खौफ की अलामत बन जाती थी। सन 11 हिजरी में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो हजरत उम्र को एक अजीम सदमा पहुंचा और आप तलवार लेकर मदीना के गलियों में निकल पड़े और ऐलान कर दिया कि अगर किसी ने ये कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए फिर तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। यहाँ तक कि हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुतबा दे कर हजरत उम्र के गम को तस्कीन पहुंचाई। सन 13 हिजरी में हजरत अब्बू बकर के इंतकाल के बाद आप खलीफा अलमसलमीन मुकर्रर हुए। हजरत उम्र एक बहादुर और निडर सिपाही होने के अलावा एक दानिशमंद और अक्ल व फरासत रखने वाले इंसान थे। जब कुरैश में दूर जहालत थी और बहुत कम लोग ही पढ़ना लिखना जानते थे, आपने उसी वक्त पढ़ना लिखना सीखा था। लिहाजा आपके खुतबात फरमान बहुत ही शानदार थे।
आप अरबी फसाद व बिलागत में कमाल रखते थे। मसनद खिलाफत पर बैठते ही आपने फतूहात का एक सिलसिला शुरू किया। तमाम अरब कबाइल जो मुसलमान हो चुके थे इन्हें एक इस्लामी झंडे के नीचे जुमा किया और एक ऐसा अजीम लश्कर तैयार किया कि कैसर व कसरा के तख्त को उलट कर रख दिया। आपके इजाफत में शाम, मसर, इराक, अलजायर, आर्मीनिया, आज़रबाईजान, फारिस, खरासान, मकरान और बेशुमार इलाके फतह किए गए। दुनिया के बड़े से बड़े सुपर पावर ने इस्लाम के आगे घुटने टेक दिए। तकरीबन 400 शहर फतह किए गए और 4000 से जायद मस्जिद तामीर की गई। हजरत उमर फारूक का मकसद तारीख के ख्वाहिश परस्त जंगजुओं की तरह सिर्फ खजाना भरना नहीं था, बल्कि इस्लाम की तबलीग व इशाअत और दीन की इकामत आपके हद में अव्वलीन तरजीह थी। हजरत उमर एक अजीम मकसद रखने वाले खलीफा थे। आपने अदालत, निजाम, पुलिस, महकमा, बीत-उल-माल और कई इदारे कायम करवाए और अरब के बदो कबायली निजाम को खत्म करके कुरान व सुन्नत का निजाम कायम किया और तमाम अरब कबाइल की तलवारों को तौहीद की सरबुलंदी के लिए इस्तेमाल किया। रूम और फारिश के कफर के ऐवानों में हलचल मच गई। तारीख ने न कभी ऐसा हुक्मरान देखा, न ऐसा बाहिम्मत शख्स पाया। एक बकरी चरवाहे ने ईमान की कुव्वत से सल्तनतों को गिरा कर रख दिया। 27 हिजरी को एक मजूती अबू लुलू फिरोज ने आपको शहीद कर दिया और आपके के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया गया। अल्लाह ताला में आखिरत की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत करे। अमीन सम अमीन।